की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी उंगलियों के एजाज को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख। नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को वक्त के इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख। पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल everybody or something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से बड़ा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, प्रोग्राम लाइव, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फेस टू फेस, तहरीरन और तखबीरन आपने सुना। अगर जलसे सीखने की नीयत से हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, और अगर जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर हो तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। जलसा यकीनन बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसे जलसे मैंने देखे हैं जहां से लोग तौबा करके नहीं उठते थे बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा गौसिया होता, मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ। एक जलसा ऐसा भी देखा मैंने 5, 6, 7 मई 1972 को, जिसमें बेकलुक शाही शायर हैं, जिसमें अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी हैं, जिसमें सैयदुल उलमा भी है, अहसनुल उलमा भी है, जिसमें नाज़िम की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान है, जिसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा है। उस जलसे ने कौम को जो फायदा दिया, उस फायदे को आज भी दुनिया अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। अगर सीखने की नीयत हो तो एक जलसा कटिहार की तकदीर बदल सकता है। अगर इस नीयत से आए हैं तो फिर गुफ्तगू सुने। ये हेडिंग है उर्से मकबूली, उर्से रसूली, ऐन रा पेश उर सीन साकीन उर्स। इजाफत के लिए उसके अंदर जेर लगाए उर्से रसूली, उसके अंदर जो रसूल के बाद या है वो या निस्बती है। उसका मतलब है हुजूर फख्रे बिहार मुफ्ती आजम कटिहार गुलाम रसूल का उर्स। ये उर्स रसूली पे हमारी गुफ्तगू बिगिनिंग एंड एंडिंग। उर्स इंसान आज आपके पास इंजीनियर मिर्जा, जाकिर नायक, तस्लीमा नसरीन, सलमान रश्दी की औलाद है। आपसे अगर पूछ ले कि आप कटिहार में अभी अभी उर्स रसूली से लौटे हैं, यू हैव एनी प्रूफ बाय होली कुरान, बाय पारा 1, 2, 3, बाय बुखारी, बाय मुस्लिम, बाय तिरमिजी, एनी हदीस, एनी तफसीर, एनी ऑथेंटिक बुक? टुडे आई विल प्रूव yes, 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 the word of urs came in holy hadith। मरने वाले से सवाल होता है मन रब्बुका, who is your lord, मा दीनुका, what is your religion, मा कुंता तक़ूलु फी हादा रजुल, what was saying about this man। मन रब्बुका, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। आदा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहू लहु बाबन इलल जन्नह, मगर देयर इज नो रिजल्ट।
दूसरा सवाल होता उससे माँ दीनों का, जवाब दिया है रब्बी अल्लाह, मगर रिजल्ट आउट नहीं है, तेरा दीन क्या है। ये पहले सवाल के जवाब के बाद दूसरे सवाल की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए मेरा रब अल्लाह है ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं है, ये अमेरिका के लोग भी बोलते हैं मेरा रब अल्लाह है, ये इजराइल वाले भी बोलते मेरा रब अल्लाह है, ये बर्मा वाले भी बोलते मेरा रब अल्लाह है, दुनिया के जितने यहूदी और नसरानी है सबका कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों का कहना है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, जवाब दिया दीनी इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं नसरानी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये दूसरे सवाल का जवाब है दीनी इस्लाम। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। He is my servant, open the door of paradise, wear the dress of paradise, but there is no result। तीसरा सवाल होगा, दूसरे सवाल का जवाब दीनी इस्लाम दिया, उसके बावजूद तीसरे सवाल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मेरा दीन इस्लाम है, ये सिर्फ कटिहार का सुन्नी मुसलमान नहीं बोलता, ये वहाबी भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, चकरालवी भी बोलता है, नदवी भी बोलता है, बिदती भी बोलता है, जाकिर नायक भी जाकिर नायक वाला भी बोलता, अशरफ अली थानवी वाला भी बोलता, रशीद अहमद गंगोही वाला भी बोलता, कासिम नानोतवी वाला भी बोलता। इसलिए रब्बे कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, और इस मर्द की मारिफत जिसे होगी वही इस सवाल का जवाब दे पाएगा, जो नबी को पहचानेगा। पहले सवाल से बात समझ में आ गई, पहले सवाल ने दुनिया के जितने यहूदी नसरानी थे उन सबको छांट दिया है, दूसरे सवाल के जवाब ने वहाबी देवबंदी को छांट दिया है, तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा देगा। इसकी दलील है मेरे पास, नबी की मारिफत पर मौकूफ है उसका जवाब देना। और नबी की मारिफत कैसे होगी, हदीस शरीफ के अंदर आया, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिया हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जब इंसान जुमा के दिन या शबे जुमा की रात दुरूद शरीफ पढ़ता, परवरदिगार आलम एक फरिश्ता को मुतअज्जन करता, अव्वलन अल्लाह ताला 100 हाजतें पूरी फरमाता, 30 हाजतें दुनिया की, 70 हाजतें आखिरत की, और फिर फरिश्ता मुतअज्जन करता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफा में हाजिर है और इस अंदाज से पेश करता है। नबी फरमाते हैं वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही, वो फरिश्ता आके मुझे कहता या रसूल अल्लाह, ये शख्स है जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, इसके दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकड़दादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये है, हकरदादा का नाम ये है, बाप दादा के परदादा लकड़दादा का नाम ये है। क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर बेइस्मे ही नाम व नसब ही, उसका नसब इला अशीरत ही, खानदान दर खानदान का लफ्ज आया है, बाप दादा का खानदानों के साथ साथ उसका नाम नबी की बारगाह में पेश है। अब अगला जुमला सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर गुलाम जिलानी अज़हरी लिखता है इसलिए कि मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मगर नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि दुनिया का न्यूटन हो, केपलर हो, आइंस्टाइन हो, ज़रक़ाली हो, अरस्तू हो, फिसागौरिस हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्टीफन कर्लियोन हो, सुक़रात फ़ुक़रात से लेकर आदम से लेकर ईदम तक, इमाम मेहदी तक जितने लोग आए हैं, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाइ दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिन अल-अक़्ल फी जंबि अक़्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम से लेकर क़यामत तक तमाम इंसानों को अल्लाह ने जो अक्ल दी है वो सेहरा में एक रेत की तरह है, और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। तो नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि नबी भूलते नहीं है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट नबी की अक्ल के करोड़वां हिस्से का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर नबी ने लिखा क्यों? मेमोरी पावर के लिए नहीं,
नबी ने हमारी जरूरत के लिए लिखा है। नबी को जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब हम कब्र में एंट्री करते हैं, मुनकर नकीर सर पर होते हैं और सवाल होता है मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल। कितना टफ मोमेंट है, कितना क्रिटिकल एरिया है, इसके बारे में बरेली के कलंदर रकम तराज है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। नबी मौजूद है, पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। और ये नबी वही है जिनके पास एक फाइल है, उस फाइल में दुरूद पढ़ने वालों का नाम है, सफेद रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है। और पूरी दुनिया में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अगर कोई जुमा के दिन खड़े होकर जो सलाम पढ़ता है तो वो सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा है, वहां भी देवबंदी नहीं पढ़ता। पता ये चला हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और नबी ने अपनी मारिफत और अपने पास जो रजिस्टर है उसमें जिस नाम का जिक्र किया उसमें भी दुरूद और सलाम वाले का जिक्र आया है। अब कहने दे, नबी के पास फाइल है, नकीरैन पूछ रहे हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। बाईद नहीं है, नबी रजिस्टर देखे और फरिश्ता से कहे इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रसूली, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। तीनों सवालों का जवाब दिया, उसकी दलील आ रही है। नम, गैब से आवाज आई, नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उरूस? Called in Arabic mushtaq, just like alim, fazil, mufti, qari, hafiz. They are mushtaq. हिफ्ज़ से हाफिज बनता, क़िरात से क़ारी बनता, इल्म से आलिम बनता, फज़ल से फाजिल बनता, उर्स से अरूस बनता। जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, टीच से टीचर बनता, एजुकेशन से एजुकेटर बनता। इसी तरीके से एक मस्दर होता है जिससे दूसरे लफ्ज बने और जो दूसरे से बनता है उसे मुश्तक कहा जाता है। और जो न खुद बने न उससे कोई बने उसे जामिद कहा जाता है। अरबी की दुनिया में, नहव की दुनिया में तो ये उरूस का लफ्ज आया हदीस में, सोजा जैसे अरूस सोती है। पता ये चला उर्स रसूली का उर्स मुज़ाफ हदीस में आया है मुश्तक की सूरत में, मगर उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। ताहिर गयावी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। नजीर अहमद कासमी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी छठी शरीफ मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब आला हजरत ने दिया है। आज भी उर्से रज़वी मनाते हैं, तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है। उर्से नूरी मनाते हैं, हाँ, तीनों सवालों का जवाब हुजूर फख्र बिहार ने दिया है। उर्से रसूली मना रहे हैं। नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, उर्से रसूली। क्या रंगे खिताब है, वाह 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 वाह। आई जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम मालिक से पूछा गया मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। इमाम मालिक से, अच्छा इमाम मुस्लिम ने सिर्फ एक सवाल कब्र का जिक्र किया, 3 सवाल है ही नहीं इमाम मुस्लिम का, सिर्फ एक ही सवाल है, दैट इज लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। एक ही सवाल है इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया, बुखारी ने 3 सवाल जिक्र किया। इमाम मालिक से पूछा गया मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। जानते इमाम मालिक क्या कहते हैं?
जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया। अब इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, इस पर कयास करते हुए गुलाम बोलता है, बाईद नहीं है जब तादु शरीय से पूछा गया हो मा कुंत तक़ूलु फी हादर रजुल, तो जवाब मिला हो जहां में इनकी चलती है ये दम में कैसे क्या करते, जमी को आसमां करते, सुरैया को सरा करते, ये सीमांचल है। मेरे भाई ये उर्से रसूली होता क्यों? अब आ जाइए जरा इसकी तरफ आ जाते हैं। तीनों सवालों का जवाब इंसान देता कैसे, साहिब उर्स बनता कैसे? कुरान मुकद्दस की आयत अपने आप को उसके हवाले कर जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं। कुरान शरीफ के अंदर दूसरी जगह है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों से जान माल को, बदले में जन्नत है। यहाँ पर देखिएगा खरीद का लफ्ज आया, खरीदा, खरीदार कौन है? अल्लाह। और किसी भी चीज को आप खरीदने के लिए जाए मार्केट में, एक खरीदार होता है, एक बेचवाल होता है, एक सामान होता है, एक कीमत होती है। चार चीजों के बगैर बैअ शिरा का तहक्कुक इम्पॉसिबल। खरीदार, बेचवाल, सामान, कीमत। खरीदार अल्लाह है, सामान मोमिन है, जान माल है, कीमत जन्नत है। बेचा किसने? ये डील किसने किया? ये सौदा किसने किया? ये रब से डायलॉग किसने किया? अगर इस सिलसिले में तहकीक की गई है, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमु यअतदिरुन मा मिन दाब्बह व मा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु इला आखिर। तो इस आयत की तफसीर में मुहक्किकीन ने लिखा है कि सबसे ज्यादा करीब जाके रब से किसी ने डायलॉग किया है, किसी ने बात किया है, किसी ने टॉकिंग की है, तो वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पता ये चला मोमिनों को बेचने का जो सौदा किया है रब से, और रब ने जो खरीदा है, जिससे डीलिंग हुई है, वो कोई और नहीं 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के वतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा होने वाले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। आला हजरत इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या बोल चुका है, अपना हाथ ही खाली। अल्लाह ने खरीदा है। अच्छा भाई साहब, ये हम लोग नमाज नहीं पढ़ते, जुआ खेलते, शराब पीते, रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, मुजरिम है, झूठ है, मकर है, फरेब है, अल्लाह ने कैसे खरीदा? बेनमाजियों, शराबियों को, जानियों को, जुआरियों को, कम कपड़े में मार्केट में घूमने वाले, बात बात पे झूठ बोलने वाले, कसम खाने वाले, हलाल और हराम की तमीज न करने वाले, अल्लाह ने खरीदा। जब हमने गौर किया तो पता चला एक ताजिर अगर मंडी में जाता है तो वो देखता है कि ये गेहूं की बोरी लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हर बोरी में से दाना निकाल निकाल के नहीं देखता है। एक आला होता है, सीधा उसके अंदर दाखिल करता है और देखा कि हाँ ये दाना अच्छा है, उस चंद दाने को देखकर पूरी बोरियों का सौदा कर डालता है। और करीब आ जाए हमारी माँ और बहनें, 1 किलो चावल, पानी डाला, पकने लगा, पकने के करीब है, माँ तपेली से ढक्कन को हटाती, चम्मच को दाखिल करती और एक चावल निकाल के 2 उंगलियों के बीच में दबाती है, एक चावल से पूरी तपेली का फैसला करती है। ओनली 1 राइस, एक चावल से पूरी तपेली का फैसला करती है। यकीनन हमने गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बेनमाजी, जुआरी, शराबी भी है, हर तरह के क्रिमिनल, मुजरिम, गुनाहगार है, मगर अल्लाह ने जो सौदा किया है हमारे अंदर, जिन लोगों को देखकर रब ने सौदा किया कि इनमें गुनाहगार भी है इंसानों में, मगर इसी इंसान में अहमद रजा भी है, इसी इंसान में तादु शरिया भी है, इसी इंसान में मुफ्ती आजम भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, इसी इंसान में हुजूर फख्र बिहार भी है। 1930 ईस्वी मधुरा की धरती पर
लियाकत हुसैन काजी की पीठ से जो बच्चा मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होता है, उसी बच्चे को दुनिया गुलाम रसूल के नाम से याद करती है। और अगर इसको मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो यूं बनेगा, हुसैनी लियाकत तो बच्चा वक्त का गुलाम रसूल ही पैदा होता है। हुसैनी लियाकत तो बच्चा वक्त का गुलाम रसूल पैदा होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाई जो लोग यहाँ पर आज उसमें आए हैं, यकीनन इंसान की फितरत है कि वो फजीलतन या मोहब्बतन या तालीमन किसी भी नीयत से जाता है। मगर मैं एक हदीस शरीफ बताता हूँ और उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। यह हदीस शरीफ है, ये बुखारी शरीफ है। और बुखारी शरीफ में इसलिए लेके चलता हूँ कि ये किताब नदवा में भी चलती है, देवबंद में भी चलती है और सहारनपुर के अंदर भी चलती है। इस बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है और वो अकीदे के हवाले से बहुत बुनियादी हदीस है। अनस रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अनी अस्साअ फक़ाल मता अस्साअ क़ाल वमाज़ा अअद्त लहा क़ाल ला शै इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अंत मअ मन अहबब्त क़ाल अनस फ़अना उहिब्बुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर व अर्जू अन अकूना मअहुम बिहुब्बि इय्याहुम व इन लम अअमल बिमिथलि अअमालिहिम। यह हदीस शरीफ है जिसका हासिल ये है, अंत मअ मन अहबब्त, आप उसके साथ है जिससे आप प्यार करते हैं। यू आर विद होम यू लव, जिससे आप प्यार करते हैं। इसी को देख लेना आप। हुजूर फख्र बिहार के उर्स में हम लोग हाजिर आए हैं। हमने एक मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ी थी, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा इदा तआरफ मिनहा इख्तलफ व इदा तनाकर मिनहा इख्तलफ। अरवाह, जितने लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं ये सब के सब आलम अरवाह में मौजूद थे। और वहाँ जो जिसके करीब था, यहाँ आने के बाद ऑटोमेटिकली उनके तरफ माइल होता है, उनके करीब होता है। और वहाँ जो दूर था वो यहाँ भी करीब रह के भी दूर हो जाता है। इस हदीस की अगर तशरीह करूँ तो हासिल ये निकलेगा कि हुजूर फख्र बिहार से, हुजूर ताजुश शरिया से, हुजूर मुफ्ती आजम से अपने बुजुर्गों के करीब वही जाता है जो आलम अरवाह में उनके कुर्बो जवार में रहता था। इदा तआरफ मिनहा इख्तलफ, उनकी तरफ माइल होता है क्योंकि मारिफत आलम अरवाह से है। व इदा तनाकर मिनहा इख्तलफ, और अगर वहाँ वो दूर था, यहाँ एक घर में भी पैदा हो तो अलग हो जाता है, धीरे धीरे खसकने लग जाता है, दूर हो जाता है। अंत मअ मन अहबब्ता, आप उसके साथ है जिससे आप प्यार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो कुत्ता से प्यार करता है वो उसके साथ होगा, जो मंकी से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो जमीन से प्यार करता है उसके साथ होगा, जो दौलत से प्यार करता है उसके साथ होगा। मगर जो इंसान अपने बुजुर्गों से प्यार करता है वो उन्हीं के साथ होगा। और हुजूर फख्र बिहार इनकी असल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है क्योंकि खिलाफत उन्होंने दी है। और इनकी फरा हुजूर ताजुश शरिया है क्योंकि उनके शागिर्द हैं। हुजूर ताजुश शरिया शागिर्द हैं हुजूर फख्र बिहार के। असल हो मुफ्ती आज़म, फरा हो ताजुश शरिया। साहिब उर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या बात है, हुजूर फख्र बिहार अलैहि रहमा व रिज़वान, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मंजिलत, शोहरत, इज्जत अता फरमाई है, इनकी मोहब्बत जो अकाबिरीन से थी, मसलक आला हजरत से थी, बुजुर्गों से थी। और यही ये मसलक आला हजरत के हक होने की दलील है। मैं बहुत आम लफ्जों में एक बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेशुमार मिलल, निहल, फिरक, मदाहिब, मशारिक, थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर है, मगर सुन्नी ही हक पर है। इसकी क्या दलील है आपके पास? मसलक आला हजरत वाले जो कर रहे हैं, इसकी क्या दलील है आपके पास? एक छोटी सी मिसाल में दूं आपको। हम लोग नियत बांधते हैं, ये कहते हैं नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला इक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबा शरीफा, अल्लाहु अकबर। ये हमने क़याम में नियत बांधी।
उसके बाद रुकू में जाते हैं, अपने घुटनों पर हाथों को रखते हैं, मजबूती से पकड़ते हैं, पीठ को सीधी रखते हैं। इस तरह के एक गिलास पानी भी रख दिया जाए तो गिरे नहीं। फिर 3 बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। मैं पूछना चाहता हूँ इसी पॉइंट को लेकर, अहले हदीस वालों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? चकरालवियों, नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? वहाबियों, देवबंदियों, नबी का रुकू इसी तरह होता था, इसकी क्या दलील है तुम्हारे पास? कुरान शरीफ के अंदर मुतलकन आया रुकू करो, वरकऊ मअर राकिईन का लफ्ज आया है, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। और आप मिसबाहुल लुगात उठाकर देखें, अल कामुसुल जदीद देखें, अल मुंजिद देखें, तो उसके अंदर रुकू का माना झुकना बताया गया है। रुकू झुकने को कहते हैं, लेकिन नबी इसी तरह रुकू करते थे, इसकी क्या दलील है? आखिर ऐसे कोई झुकता है, ये भी तो रुकू हो सकता है। लेफ्ट में कोई झुके, ये भी तो कोई रुकू हो सकता है। सामने की बजाय पीछे की तरफ झुके, ये भी तो रुकू हो सकता है। हम जिस तरह रुकू करते हैं, नबी का रुकू यही था, इसकी क्या दलील है? बहुत आसान और मजबूत दलील देकर के जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुकू किया, ये देखा है हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने रुकू करते हुए देखा है। और हजरत अली को रुकू करते हुए इमाम हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उनको इमाम मोहम्मद बाक़िर ने देखा है, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा है, उनको इमाम मूसा काज़िम ने देखा है, उनको इमाम अली रज़ा ने देखा है, उनको मारूफ करखी ने देखा है, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा है, उनको जुनैद बगदादी ने देखा है, उनको अबू बकर शिबली ने देखा है, उनको अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा है, उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा है, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा है, उनको अबू सईद मुबारक मखसूमी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने देखा, उनको मुहीजुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद अहमद जीलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद अहमद ने देखा, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सैयद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा ने देखा, उनको मुफ्ती आज़म ने देखा, और मुफ्ती आज़म को हुजूर गुलाम रसूल ने देखा, और हुजूर गुलाम रसूल को मुफ्ती जुबैर और मुफ्ती शहरियार साहब ने देखा। इसका मतलब यह है हमारा रुकू नबी के रुकू की तरह है, इसकी हमारे पास जिंदा भी दलील है और जो कब्र के अंदर है वो भी दलील है। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है क्योंकि तुम बुजुर्गों को नहीं मानते हो। हम जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी मानते हैं, जो कब्र में भी है उन्हें भी मानते हैं, और जो कब्र के बाहर है उन्हें भी मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली जाती, कही जाती, समझी जाती है, अगर कोई हक पर है तो उसी का नाम मसलक आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से रसूली। मैं तफसील में जाने की बजाय इतना बता दूं कि वो कितने बड़े मुत्तकी थे। कौन? हुजूर फखरे बिहार और गुलाम रसूल अलैहिर्रहमत कितने बड़े मुत्तकी थे। उनके शागिर्द तादुश शरीय का तकवा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कितना इल्म था। मुफ्ती जुबैर को देख करके फैसला किया जा सकता है। खिताबत का रंग कैसा था, मुफ्ती शहरियार साहब को देख के फैसला किया जा सकता है। ये सब उनके शागिर्द अभी हाल ही में पढ़ के आया हूँ शहबाज भाई, क्योंकि उस्ताद अपने शागिर्दों की शक्ल में पहचाना जाता है। अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये सब फ्रूट्स हैं उस शजर के जो कब्र में जलवाबार है। रब्बे कदीर अब्रे रहमत इनके मरकत पर गौहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज परदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें होए मेरे कारवां तुझ पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।